और अब एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट खबर देंगे तलहा आपको। जी हाँ, हम सेगमेंट में बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, आर्ट की, आर्टिस्ट की। दुबई एक्सपो अपनी तामीर तर रौनकों के साथ आज तमाम तर रौनकों के साथ इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। और जितने अरसे ये एक्सपो चलता रहा, पाकिस्तानी पवेलियन दुनिया भर के तमाम तर पवेलियन से ज्यादा तवज्जो हासिल करता रहा और सबकी आंखें पाकिस्तान के पवेलियन पे रही। क्यों रही, इसको डिस्कस करेंगे। और किसने बनाया था ये पवेलियन, वो भी हमारे साथ होंगे। पूरा एक आप जब देखें, जब सूरज जैसे जैसे घूमता है या गर्दिश में आता है, उस तरह से पूरा उसका कलर चेंज हो जाता है। और हमें सबसे बड़ी एक तो ये बात से बहुत फख्र बात है कि पाकिस्तानी पवेलियन ने इतने ममालिक थे वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तानी पवेलियन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। जो कोई भी बैरून मुल्क के आप ले लें, गोरे ले लें आप, इनफैक्ट इंडियंस को भी अगर हम बात करें तो वो भी जो भी पाकिस्तानी पवेलियन के सामने से गुजर रहा था, वहाँ पे रुक रुक के पहले थोड़ी देर देख रहा था कि ये बनाया क्या है, किस तरह से इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। और एक सिर्फ फिश के स्केल्स होते हैं ना, उस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया था। और इस पवेलियन को दुबई एक्सपो ने खुद बेस्ट एक्सटीरियर डिजाइन का अवार्ड दिया है राशिद राना को। अगेन बिग अचीवमेंट, दुनिया भर के लोग यहाँ जा रहे थे और सब हक्का बक्का रह जाते थे, मुंह खुला का खुला रह जाता था। इतना खूबसूरत था पाकिस्तानी पवेलियन, और स्पेशली द एक्सटीरियर डिजाइन व्हिच वाज डन बाय राशिद राना। जैसे कि वर्दा ने कहा, मछली की खाल के ऊपर जिस तरह स्केल्स होते हैं जो हम साफ करवाते हैं हमेशा, बिल्कुल उसी डिजाइन के ऊपर उन्होंने वो क्रिएट किया। और जो कलर कॉम्बिनेशन थी दैट वाज आउट क्लास। स्पेशली जिस तरह वर्दा बता रही थी कि सनलाइट जैसे चलती है तो वो कलर्स चेंज कर रहे थे, ट्विन टोन में बने हुए थे। अगेन राशिद राना को फिर सदारती एजाज से भी नवाजा गया, तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया, और दुनिया भर में अप्रिशिएट किया गया उनके काम को। और आर्टिस्ट पाकिस्तान का दुनिया भर में मशहूर हो तो हर पाकिस्तानी का सीना होता है ना, वो 2 इंच और चौड़ा हो जाता है, कहता है वाह मजा आ गया। तो राशिद राना, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट जॉब। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद राशिद राना, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, शायद लाइन ड्रॉप हो रही है, लेकिन राशिद राना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक और खास बात बताऊं आपको तलहा इसकी, कि जो इनकी जो ट्रायंगल्स टाइप की जिन्होंने आर्किटेक्चर अपने एक्सटीरियर डिजाइनिंग में यूज़ किया था, वो दूर से देखने में लगता था कि एक ही साइज का है, लेकिन जब आप करीब आए तो इसमें माइक्रो मिलीमीटर। राशिद राना हमारे साथ लाइन पे शायद आ गए हैं। राशिद, कैन यू हियर मी? राशिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। राशिद साहब, एक तो थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद किया, और आपने जो ये खूबसूरत डिजाइन क्रिएट किया, द आर्किटेक्चर, द कलर कॉम्बिनेशन, जिस तरह एक मछली बना दी आपने बड़ी सी भाईजान, अमेजिंग, आउटक्लास। थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन भाईजान? जी, इंस्पिरेशन थी पाकिस्तान की खूबसूरती। और अगर आप पूछते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है, पाकिस्तान की खूबसूरती है इसकी डाइवर्सिटी। चाहे वो हमारी सीजनल डाइवर्सिटी हो, चाहे हमारे मौसमों की और हमारे जोग्राफी की, हमारे ज़ुबानों की, हमारे एथनिसिटीज़ की, कल्चरली, रेशली, जिस तरह के मकतबा है, स्कूल एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमारा ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको हमें लेना चाहिए पॉजिटिवली, और इसको अगर हम हार्मनी में ले आएँ, इन सारे डिफरेंट इकाइयों को, डिफरेंट यूनिट्स को अगर हम किसी हार्मोनियस ऑर्डर में इकट्ठा करें तो वो खूबसूरती बन सकती है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन फॉर द पवेलियन। इफ यू नोटिस, इट इज नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आई, बट अगर आप गौर करें तो जितने वो 24,000 यूनिट्स हैं जो आपने देखे होंगे इसकी एक्सटीरियर पे, उनमें से कोई भी एक दूसरे से नहीं मिलता, ना अपने साइज में, ना अपनी ज्योमेट्री में, ना अपने कलर में। जब आप पीछे हटके देखते हैं तो फिर आपको कलर का डिफरेंस नजर आता है, लेकिन जब आप पास खड़े हो तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। द डिफरेंस इज वेरी सटल। कौमों में भी ऐसे ही होता है, स्पेशली हमारे जैसी कौम जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्स कौमें और एथनिसिटीज बसती हैं, और डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, हमें चेरिश करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और इसे को एक हार्मोनियस ऑर्डर में लाना चाहिए। अगर आजकल के मौसम को देखा जाए, सियासत के, तो आई वुड से कि मुफाहमत को देखा जाए, और वी कैन कम टुगेदर एज अ ब्यूटीफुल गुलदस्ता। बिल्कुल। अच्छा राशिद राना साहब, मेरा एक आप कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे कि ये पूरा एक्सटीरियर डिज़ाइन करने में, इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? क्योंकि जिस तरह से दुबई की गर्मी है, शिद्दत का हम सबको पता है, तो कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा आपको? जी, मैं ग्लैड आपने ये पूछा। मैं इसमें जिक्र करता चलूँ कि मुझे ये मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं
इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट अपने मुल्क के लिए कर सकूं, अपने लोगों के लिए कर सकूं। इससे पहले मेरी एक तवील मेरा करियर है जिसके अंदर म्यूजियम के शोज और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो सेटिस्फाइंग है एक लेवल पे, लेकिन ये फ़र्क किस्म की चीज़ थी जिसके अंदर यू प्लेइंग फॉर दी अदर्स। ये ऐसे ही है जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, यू नॉट प्लेइंग इट फॉर योरसेल्फ, यू प्लेइंग फॉर द पीपल, यू प्लेइंग फॉर द कंट्री। सो ये उस तरह की नौयत का पहला मेरा लिए मौका था। 3 साल पहले मुझे इंगेज किया गया। रज़ाक साहब ने कमेटी बनाई थी और शाहिद अब्दुल्ला साहब उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने उनके साथ याबर साहब, महबूब साहब, ये आर्किटेक्ट हैं, इन सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इन्होंने कहा कि ये आर्किटेक्चर को अपने आर्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये भी कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड आर्ट प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल। और उसके अंदर फिर मैंने अपने पुराने गुज़िश्ता कुछ कामों से इंस्पिरेशन लेके एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया जिसके अंदर रिफ्लेक्टिविटी और कलर का दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इमेज और रिफ्लेक्शन का, ताकि जो सॉलिड मैस है उसको ब्रीथ कराया जा सके। जैसे अपने मछली से तशबीह दी कि उसके स्केल्स जैसे होते हैं, लेकिन ये बड़ा डिलिबरेट था कि ऐसी कोई चीज़ जो आप जो देखने वाले हैं उनको अपने अंदर समोए रिफ्लेक्शन के थ्रू और उनको मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़ भी दे। इसमें मेरे साथ बहुत जो मेरा साथ दिया, टू बिगिन विद मुर्तज़ा अली थे शुरू में, उसके बाद उज़ैर फारूकी हैं जिन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया, कामरान नबील हैं और तारिक अली। नाम बताना बड़ा ज़रूरी है। आपने क्योंकि गर्मी का जिक्र किया तो ऑन ग्राउंड ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3.5 महीने में हुआ। हालांकि हम 3 साल से इस पे काम कर रहे थे कंसेप्चुअली, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनकी वजह से गो हेड नहीं मिल रहा था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। वो सिर्फ 3.5 महीने में आखिरी में मिला, जिसके अंदर एक दुबई बेस्ड कंपनी डायनामिक मोशन का हमें उनको देना चाहिए क्रेडिट। फिर ऑन ग्राउंड जावेद इदरीस साहब हैं जो पाकिस्तानी हैं और दुबई में रहते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उन्होंने ऑन साइट खड़े होकर चीज़ों की उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। तो आई थिंक अगर हम मेथोडिकल टीम वर्क के जरिए चीज़ें करें तो हम इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। राइट राशिद साहब, और तमाम जिन लोगों के आपने नाम लिए उन सबको हमारा सलाम, उन्हें सल्यूट करते हैं फॉर देयर एफर्ट्स। ग्रेट जॉब डन, थैंक यू सो वेरी मच। राशिद साहब, लेकिन एक जरूरी सवाल आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आज एक्सपो खत्म हो रहा है, ये एक ऐसा आपने आर्किटेक्ट और डिजाइन क्रिएट किया है व्हिच पीपल वुड रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। क्या हम इसको वहां पे रखेंगे, वापस पाकिस्तान लेके आएंगे? कैन वी रेप्लिकेट इट? व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद इट जब एक्सपो खत्म हो रहा है? जी, इसमें बहुत सारे जो है स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें मैं नाम बताना भूल गया पहले कि TDAP का बहुत इसमें किरदार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है इदारा। तो इसमें ये मैं बताता चलूँ कि ये वन ऑफ दोज फ्यू पवेलियंस है वहाँ पे एक्सपो पे जिनको यूपी गवर्नमेंट ने लेगेसी फेज की ऑफर की हुई है, कि जिसके अंदर आप ये छोटा सा कल्चरल हब बन जाएगा। इसके बाद एक्सपो के बाद ये एक शहर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। और कुछ मुल्क जो है गिने चुने उनके पवेलियन वहाँ पे रह सकते हैं, उनकी ओनरशिप रह सकती है, एंड वी आर वन ऑफ देम। उस पर भी फाइनल जो डिसीजन है गवर्नमेंट ने वो लेना है जल्दी, और जब वो हो गया तो उसके बाद इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि this as a symbol of our success, as something that can change perception of our country, this structure will stay there in times to come. पाकिस्तान नहीं आएगा ऐसा कुछ आप बनाएंगे भी नहीं? आप प्लीज बना दें राशिद भाई, प्लीज, आई बेग ऑफ यू। जी, पाकिस्तान आप उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह और चीजें आने वाली हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में और भी चीजें बनेंगी और कोशिश करेंगे इससे भी अच्छी चीजें बनाएं। On our day we can do anything. Raja sir, correct me if I'm wrong. You've gotten your art education from NCA, बड़ी reputable organization है। अपने उस्तादों के बारे में बताइए, अब किसने आपको सिखाया, कहाँ से आपने सब कुछ ये सीखा? जी, मैं बहुत सालों पहले गुज़िश्ता सदी में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने ग्रेजुएशन की। अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम था, इट चेंज माई लाइफ। देन आई वेंट टू बॉस्टन फॉर द ग्रेजुएट स्कूल। बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मेरे इस जर्नी में रोल प्ले किया, जिनमें सर फहरिस्त हैं ज़हूर अखलाक साहब, कुदूस मिर्ज़ा साहब, और बेशुमार मेरे टीचर हैं सलीमा हाशमी, नाज़िर शताउल्लाह, लाला रुख, सईद अख्तर साहब, मोहम्मद आसिफ। योर फेवरेट टीचर जिससे आपने सबसे ज्यादा सीखा, आपका फेवरेट आर्टिस्ट पाकिस्तान में कौन है? ज़हूर अखलाक। ज़हूर अखलाक जी, I would not be diplomatic. ज़हूर अखलाक, I can name one person. Wow, very nice of you, sir. और उनको I think मेरे ख्याल से उनके काम को अभी अवामुन नास में फैलाने की जरूरत है। He is a legendary artist from this place. बिल्कुल बिल्कुल। Right. तो इंशाल्लाह आपने बता दिया, ज़हूर साहब को हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह उनको भी जल्दी बुलाएंगे, और पाकिस्तानी आर्टिस्टों की तरफ से हर पाकिस्तानी की तरफ से। ज़हूर साहब हयात नहीं है उनको, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उनके काम को जरूर हाईलाइट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।